हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सबको राम राम। और एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के व्लॉग में कॉफ़ी के साथ में शुरू कर रही हूँ, बहुत ही शानदार सी। सुबह सुबह बाहर बहुत ही मौसम अच्छा हो रखा है। 5 से 10 मिनट जो है वो नेचर के अंदर रहते हैं तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। अभी देखो टाइम शायद 6:15 के आसपास ही हो रखे हैं और धूप निकल आई है अच्छी खासी। और रात को भी 7 बजे तक धूप ही एकदम हीट वेव ही चलती रहती है। तो यही है कि दिन भर जो है वो दोपहर में कोई भी काम बाहर का नहीं होता, तो सुबह सुबह जो है जल्दी जल्दी सारा बाहर का काम निपटा लेते हैं। 25 मई से 2 जून तक नौतपा बता रहे हैं। नौतपा क्या होता है, किस कारण होता है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। पहले की एक पुरानी कहावत है, 2 मूसा 2 कातरा, 2 तीड़ी 2 ताय, 2 की वादी जड़ हरे, 2 विश्वर 2 वाव। इसका मतलब ये है कि पहले दिन से 2 दिन तक अगर धूप नहीं गिरती है बहुत भयंकर, तो चूहे जो हैं वो हो जाएंगे खूब सारे। और दूसरे दिन से 2 दिन तक अगर तेज़ धूप नहीं होगी तो कातरा जो होते हैं ना, जो फसल को नष्ट करने वाले जीव होते हैं, वो ज़्यादा फैल जाएंगे। और तीसरे दिन से 2 दिन तक अगर धूप नहीं पड़ेगी तो 2 तीड़ी, तीड़ी मतलब जो टिड्डी दल के अंडे होते हैं ना, वो फैल जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। और जो है चौथे दिन से 2 ताय, मतलब जो बुखार फैलाने वाले कीटाणु होते हैं ना, वो फैल जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तो सब जगह बीमारी फैल जाएगी। और 2 की बादी जड़ हरे, 2 विश्वर 2 वाव। जो विषैले जीवाणु जो होते हैं ना, विषैले जीवाणु क्या, जैसे सांप है, बिच्छू हैं, ये अगर ज़्यादा धूप नहीं होगी तो ये बहुत सारे फैल जाएंगे। इस वजह से प्रकृति अपना जो संतुलन है वो अपने तरीके से बना के रखती है। इन दिनों में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे। इन दिनों में खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जैसे पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, तरबूज, खरबूजा, ज़्यादा पानी वाले फ्रूट्स, उनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और सुबह सुबह जो है वो ठंडी रोटी राबड़ी जो होती है, छाछ राबड़ी, उसका कलेवा करना चाहिए। जो नाश्ता बोलते हैं अपन शेखावाटी में, उसको कलेवा ही कहते हैं, तो वो कर लेना चाहिए। और साथ में उसके खाने चाहिए प्याज। अपने यहाँ के प्याज बहुत ही मीठे होते हैं, उन खाने में टेस्टी भी लगते हैं और लू से भी बहुत बचाव होता है, लू नहीं लगती है प्याज खाने से, तो उनको भी अपनी डाइट में जो है वो शामिल कर लेना चाहिए। खाने पीने के साथ में जो है वो कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। सूती कपड़े और ढीले ढाले कपड़े ही अपने को पहनने चाहिए। वैसे बॉडी को पूरा कवर रखने वाले पहनने चाहिए। ज़्यादा जैसे डायरेक्ट धूप लगती है ना, वो भी हानिकारक होती है। और सर का बचाव ज़रूरी करना चाहिए। सर को जो है वो बाहर धूप में निकले तो तौलिया वगैरह जो होता है उसे कवर करके निकले। तो इस तरह से पहले के ज़माने में बुज़ुर्ग लोग होते थे वो फीता बांधते थे, और महिलाएं जो सूती ओढ़नी ओढ़ती थी, इस वजह से उनका जो है वो धूप से बचाव हो जाता था। इस समय सूर्य अपनी प्रचंड ज्वाला में होता है, तो उनको सुबह सुबह अर्घ भी देना चाहिए। जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लेते हैं तो दिन भर जो है वो बाहर धूप में नहीं घूमना पड़ता। और ज़्यादा तीखे चटपटे मसाले वाले जो है वो खाने पीने में काम में भी कम लेने चाहिए। इसके साथ में मैं कर रही हूँ आज योगा, या आज क्या थोड़ा थोड़ा तो डेली ही करती हूँ, जिससे क्या है कि अपनी मसल्स हैं वो रिलैक्स रहती हैं, दिन भर शरीर अकड़ता नहीं है। बाकी ये देखो सुबह सुबह नेचर में सुबह सुबह अच्छा भी लगता है बाहर बैठने से। ये देखो मैंने योगा मैट की जगह बेड शीट ही बिछा रखी है, क्योंकि मेरे को जो है वो साफ़ सफाई का बहुत ही बड़ा कीड़ा है। तो क्या है कि सर जो है गंदा हो जाता है नीचे टिकाने से, तो बेड शीट तो डेली वॉश हो जाती है, इसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और साथ में कर लेते हैं योगा। मुझे क्या साइटिका का पेन रहता है कमर में, मतलब पैर में, एक पैर में दर्द होता है उसमें, जिसकी वजह से फिर वो ज़्यादा हो जाता है, तब कमर से शुरू हो जाता है, कमर में भी होने लग जाता है। तो आज मैं जब कल सीकर गई थी तो मेरी एक फ्रेंड्स थी, उसका भी वही सेम ही सिचुएशन थी, तो उसने ऑपरेट करवा लिया। तो वो बोल रही थी कि डॉक्टर ने ऑपरेट करने के बाद में नीचे झुकने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो वो भी मेरे को बहुत गलत लगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन के बाद में ही सारे काम नहीं कर सकते हैं तो फिर इससे अच्छा तो अपनी जो है वो योगा से ही थोड़ा इसको रिलैक्स रखें, वही सही रहता है।
क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई इलाज नहीं होता है। वो तो पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर का तो मतलब ये हुआ कि उस जगह को पता नहीं चलेगा, सुन्न हो जाएगी, बाकी दर्द तो उतना ही रहेगा। और वो पेन किलर अपन डेली यूज में लेंगे तो बाकी साइड इफ़ेक्ट भी हो जाएंगे उसके। तो इस वजह से जो है वो सुबह सुबह थोड़े योगा कर लेते हैं तो रिलैक्स भी रहता है मसल्स। योगा करने के बाद में जो है वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दिए थे, अखरोट, बादाम और मुनक्का। तो चार पाँच जो है वो ये खा लेते हैं, बाद में बाकी करेंगे अपने घर के सारे काम। फिर हम हो चुके हैं जी रवाना सारे काम होने के बाद में जयपुर के लिए। और वहाँ पर किसके पास में जाते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में पूरा बता दूंगी। और ये देखो गाड़ी में हर्षित ने आगे जो है वो ट्रिप में जाने की प्लानिंग कर ली है। तो इस तरह से इसने सीट को ऐसे करके और बोल रहा है कि यहाँ पर एक गद्दा लगा लेंगे तो लेटते हुए भी जाएंगे, आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे पीछे बैठ के। तो आगे देखो क्या क्या करते हैं जयपुर। ये देखो बहुत ही बड़ी सी फैक्ट्री है। और फिर हम पहुंच गए हैं विनायक में। विनायक में थोड़ा सा करेंगे नाश्ता। मैं और पापा जी तो घर से जो है वो कलेवा करके आए थे, तो एक दो सैंडविच के पीस ही चखे हैं। और लामा जी और हर्षित नहीं करके आए कलेवा, और इन्होंने थोड़ा सा जो है वो पराठे वगैरह खाए हैं। फिर हो गए हम वापस से रवाना जयपुर के लिए। फिर देखो जयपुर में हम पहुंच गए हैं। पापा जी के कोई दोस्त हैं उनके घर पे, उनके वहाँ जाना था, उनको कोई ज़रूरी काम था। और उन्होंने ये देखो बाहर छोटा सा जो है वो लॉन लगा रखा है। बहुत ही कम जगह में इतना सुंदर लॉन लगा रखा है। ये देखो सारी तरीके के प्लांट्स जो हैं वो लगा रखे हैं उन्होंने, क्योंकि वो माली हैं तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। उनके घर पे हमने नींबू पानी पिया और फिर आ गए हम डी मार्ट में। डी मार्ट से बॉडी वॉश वगैरह और पॉन्ड्स क्रीम लिए, छोटे मोटे सामान और भी ख़रीदे हैं। इसके बाद में चलते हैं मॉल में। डी मार्ट से सामान लेने के बाद में थोड़ा सा जूडियो में आ गए थे। जूडियो में देख रहे थे कोई जो है वो टॉपर वगैरह अच्छे मिल जाएं। बाहर से देखने में तो सब अच्छे अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो है वो ऐसे पसंद नहीं आए। फिर वहाँ पर एक दो देखने के बाद में हम वापस आ गए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ पसंद आ नहीं रहा था, तो फिर यहाँ से हम मालवीय नगर के लिए रवाना हो गए। फिर वहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या ख़रीदा। फिर ये देखो दीवार पर जयपुर कितना सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई हुई थी। और हम हो रहे हैं रवाना, चल रहे हैं यहाँ से। हर्षित बोल रहा है आज मुझे खूब शॉपिंग करनी है, खूब सारे कपड़े लेने हैं। अभी प्रोग्राम था उसमें लेकर गया था, लेकिन अभी बच्चों को क्या हाइट खूब बढ़ रही है, बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो इसको हर मतलब महीने से दिलाने ही पड़ते हैं। ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, अभी 0.5 में तो आ भी नहीं रही है पूरी की पूरी। और क्या बना हुआ है इसमें, नीचे तो शॉप्स लग रही हैं, बाकी ऊपर क्या है इसमें वो तो मेरे को अभी आइडिया नहीं है। फिर
फिर हम देखो यहाँ पर मॉल में पहुँच चुके हैं। देखते हैं पहले वेस्ट साइड में पसंद आता है कि नहीं, वरना फिर WTP जाएंगे। यहाँ पर मैंने खूब सारे कोट सेट ट्राई किए, जिनमें से एक ही है कॉटन का, प्योर कॉटन का कोट सेट है। बहुत ही सॉफ्ट से कपड़े में है और ये देखो कैसा लग रहा है। बाकी बाद में हम आ गए थे होम डेकोर वाली शॉप पे। तो यहाँ पर इसी मॉल के अंदर ही थी, बहुत ही सुंदर सुंदर से डेकोरेटिव आइटम रखे थे। ये इसकी रेट भी मैंने, एक की जो बुद्धा जी रखे हैं इनकी तो 700 रुपये है। ये अलग अलग रेट में थे। और ये पोट हैं वो कोई 2100 के थे, कोई 2400 के थे, इस तरह से हैं। आजकल सीकर में भी खूब सारी डेकोरेशन की जो है वो शॉप हैं, जैसे गणेश इंटीरियो है, इनमें भी खूब सारी अच्छी अच्छी जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं जो है वो खुशी के लिए टॉप देख रही हूँ, लेकिन टॉप जो है वो पसंद ही नहीं आ रहे हैं। शर्ट टाइप के ही हैं सारे के सारे ही, या तो टी शर्ट पसंद आती है या ये शर्ट खुशी को पसंद नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिलता है। ये वाइट वाला शर्ट है, ये ज़रूर अच्छा लगा है, जिसमें ये रेड कलर के हार्ट से बने हुए हैं। बाकी इनमें किसी में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, किसी में कुछ पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर खूब ढूंढने के बाद में WTP आ गए हैं। WTP में देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है अच्छा। WTP से हमने खूब सारी शॉपिंग करी, क्योंकि हम जो है वो समर टूर पे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा ट्रिप प्लान किया है। अभी थोड़े दिनों में आपको उसके वीडियो भी दिखाऊंगी। हर्षित तो उसके लिए एक 3000 की पैंट क्या वो पजामा जैसा ही है वो ले आया है, और खूब सारे शर्ट टी शर्ट और ये भी सब लेकर आया है। बाकी जो है वो आपको उस समय दिखा देंगे पहन के क्या क्या ख़रीदा है। फिर हम वापस जयपुर से रवाना हो रहे हैं। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। उसके बाद में हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। सुबह आए थे और शाम का टाइम हो गया है, शाम को 6 बज गए हैं हमको यहाँ से निकलते निकलते ही। ये देखो कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है। बहुत ही अरावली की जो है वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं साइड में, और उसके पीछे सनसेट हो रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। शाम का टाइम हो गया है। मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही शानदार से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आगे टूर के, और खूब सारी जो है वो शॉपिंग करी है उसके भी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। फिर हम पहुंच गए हैं घर पे मम्मी अभिलाषा सब वेट कर रहे थे, और इतने सारे पार्सल भी आए हुए पड़े हैं। ये भी शॉपिंग के ही हैं, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रखी थी उसके भी हैं। तो इनको भी मैं आपको पहन के और बाद में दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा ऐसे व्यू दिखा देती हूँ क्या क्या ख़रीदा है। बाकी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद सबको, राम राम।